हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनके डिफरेंसेस देखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जब हमारे माइंड में आता है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ते क्यों हैं, तो हमने देखा है कि हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं या मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी हमें पता नहीं होती है। हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो स्टेबिलिटी का एक फैक्टर एरोमेटिसिटी भी है कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो स्टेबल हो सकता है। तो उसके लिए हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, मोस्टली हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है, जिसमें रिंग होती है या डबल बॉन्ड होते हैं। बट कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जिनमें रिंग भी होती है, डबल बॉन्ड भी होते हैं, एरोमेटिक जैसे दिखते हैं, बट वो एरोमेटिक है या नहीं हमें पता नहीं था। अब इसको भी हम अगर फर्स्ट टाइम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी एरोमेटिक होगा, बट ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हमें अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, या फिर एरोमेटिक जैसा दिखने वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक हो या ना हो, ये कंपलसरी है नहीं। तो हमें इन तीन टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि एंटी एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है। तो यहाँ पे हम तीनों के फर्स्ट डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो एरोमेटिक होने की सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मीन्स कि उसके जितने भी कार्बन हो या जितने भी हाइड्रोजन हो, जैसे मैं सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन अगर यूज करता हूँ तो उसके जितने भी कार्बन है या हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन में है, यानी वो तो ना तो प्लेन से बाहर है ना प्लेन के अंदर है। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल कार्बन की, तो उसके चारों के चारों हाइड्रोजन एक दूसरे से अलग प्लेन में है, एक ही प्लेन में नहीं होते। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एल्काइन की, इसके हाइड्रोजन और कार्बन एक ही प्लेन में होता है, वाटर मॉलिक्यूल तो वो एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, नो डाउट आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास एरोमेटिसिटी, कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर। अब अगर प्लेनर है तो वो एरोमेटिक हो सकता है, और प्लेनर है तो वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। सेकंड क्या है, एरोमेटिक वो कंपाउंड होगी जो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, वही एंटी एरोमेटिक क्या करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है। नॉन एरोमेटिक में ये दोनों हो सकते हैं, और वहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जियोमेट्री प्लेनर है या नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारे पास होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होना चाहिए, डी लोकलाइजेशन होना चाहिए। डी लोकलाइजेशन ये होना चाहिए। अगर ये है तो कंपाउंड, अब अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। और यहाँ पे एंटी एरोमेटिक में भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। बट ये फॉलो करता है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंड नॉन एरोमेटिक भी है, इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इन तीनों के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है, कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, तभी हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक फाइंड करेंगे। अगर साइक्लिक नहीं है तो फिर एरोमेटिसिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। प्लेनर का तो हमें पता है कि एक ही प्लेन होना चाहिए। अब यहाँ पे एरोमेटिसिटी में क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो n की जगह हम 0 रखें तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 2, फिर 1 रखे तो 6, 2 रखे तो 10, 14। ठीक है, तो ये रूल फॉलो होगा। एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, 4, 8, 12, 16, ये रूल फॉलो होगा। और नॉन एरोमेटिक में क्या है, या तो कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा, प्लेनर होगा तो इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी रूल फॉलो नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसके एग्जांपल में क्या है, मान लो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, सिंपल हमने बेंजीन हर जगह देखा होगा। ठीक है, तो बेंजीन की अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें, हमें पता है कि एक जो पाई बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने पाई बॉन्ड है, 1, 2 एंड 3। तो 3 × 2 यानी कि कितने हुए, 6, यानी 3 पाई बॉन्ड है, यानी 6 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि
देखो फर्स्ट क्या है, ये साइक्लिक है, सेकंड प्लेनर भी है, थर्ड इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन का आपको ध्यान नहीं रखना, आप सिंपल सा उसको ऐसे कंसेप्ट याद रख सकते हैं कि अल्टरनेशन होना चाहिए बॉन्ड्स का। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। दो सिंगल बॉन्ड पास नहीं होने चाहिए, दो डबल बॉन्ड पास नहीं होने चाहिए, दो प्लस प्लस पास नहीं होने चाहिए, दो माइनस माइनस पास नहीं होने चाहिए। तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में हम ले लेते हैं जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन, ये हमारे पास है। अब इसको देखो, ये साइक्लिक है, फॉलो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, डबल सिंगल, तो ये वो भी हो गया। तीसरा इसमें क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4। इसमें क्या था हमारे पास रूल, 2 6 10 14। इसका रूल क्या था, 4 8 12 16, ठीक है, तो ये 4 आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये प्लेनर भी है, ये रिंग में भी है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बट ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, इसलिए क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड मेरे पास ये है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने 3 पाई बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उससे ये एरोमेटिक लगता है। बट यहाँ पे क्या, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड पास में, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अगर यहाँ पे क्या होता, प्लस हो जाता, तो ये क्या हो जाता, एरोमेटिक, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, सिंगल के बाद प्लस आ रहा है, फिर सिंगल आ रहा है, ठीक है, तो दो एक जैसे बॉन्ड पास नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन एरोमेटिक। दो एक जैसे पास आएंगे तो नॉन एरोमेटिक। बुक्स में नॉन एरोमेटिक की कंडीशन लिखी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो sp3 क्या होता है, मान लो यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड और 2 यहाँ पे, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा, s, फिर p और p, तो ये sp3 हो गया, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो वो ऐसा लिख सकते हैं, आप अल्टरनेशन पे ध्यान दे सकते हैं कि सिंगल के बाद वापस सिंगल नहीं आना चाहिए, यहाँ डबल आएगा तो ये अपने आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल और इसकी शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।